एनएस विद एकेडमी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए आइए आज हम फिर जो है टीजीटी पीजीटी के और नेट जेआरएफ के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ये समाजवाद और साम्यवाद से संबंधित हैं। इससे पहले वीडियो आपने देखा होगा, उसमें भी मैंने साम्यवाद और समाजवाद से संबंधित क्वेश्चन बताए थे, मार्क्सवाद से संबंधित। चलिए इसमें भी हम बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला मैंने 40 क्वेश्चन उसमें कराए थे, अब इसमें 41 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या होगा। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्रागैतिहासिक साम्यवाद के संबंध में सही नहीं है? बताइए। राज्य का अभाव, ये लिखा हुआ है, ये अभाव लिखा हुआ है, यहाँ आ बन गया है गलती से ये, ठीक है, इसको ध्यान में करना। तो राज्य का अभाव, वर्ग शोषण का अभाव, विधिक संस्थाओं का अभाव और वैचारिक की भूमिका। बताइए इसमें क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वैचारिक की भूमिका। ठीक, अगला देखिए 42 नंबर। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में शोषण की अनिवार्यता निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्याख्यापित की जाती है? पहला नंबर, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या से। दूसरा, वर्ग शासन के साधन के रूप में राज्य। और तीसरा, अर्थ का श्रम सिद्धांत। चौथा, चेतना के रूप में वैचारिकी। बताइए क्या इसमें सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक, वर्ग शासन के साधन के रूप में राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 43 नंबर। मार्क्स 2 व्यक्तियों से प्रभावित था, वे कौन थे या वे थे, कौन से थे? पहला नंबर, हीगल और फेयरबैंक। दूसरा, हीगल और प्लेटो। तीसरा, रूसो और मैकियावेली। या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन था? इसका आंसर हो जाएगा हीगल और फेयरबैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखिए। मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? पहला नंबर 1848 में, 1865 में, 1810 में या फिर 1860 में। बताइए कब हुआ था प्रकाशित? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर 1848 में। चलिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। धार्मिक और राजनीतिक भ्रांतियों से आवृत शोषण के स्थान पर इसने, मतलब बुर्जुआ ने, ठीक है, किसने? बुर्जुआ ने नग्न बेशर्म प्रत्यक्ष और पाशविक शोषण को प्रतिस्थापित कर दिया है। यह किसने कहा? बताइए इसमें क्या सही होगा? किसने कहा ये? मार्क्स ने। ठीक, पहला नंबर। अगला देखिए हम और आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर देखिए। कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था? क्या था? पहला नंबर, काल्पनिक था, विकासवादी था, क्रांतिकारी था या फिर फेबियन था? क्या था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक था। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान माना जाता है? पहला नंबर, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। दूसरा, अपवर्तन का सिद्धांत। तीसरा, मूल्य का श्रम सिद्धांत। चौथा, दल का सिद्धांत। बताइए क्या सही होगा इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा दल का सिद्धांत। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। 48 नंबर। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है? कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल में, लेनिन द्वारा स्टेज एंड रिवॉल्यूशन में, मार्क्स तथा लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, उपरोक्त में से किसी द्वारा नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, लेनिन द्वारा
स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। चलिए अगला नंबर, अधिशेष मूल्य का मतलब है क्या है? पहला नंबर अत्यधिक मूल्य, दूसरा नंबर अल्प मूल्य, तीसरा उच्च मुनाफा, चौथा बिक्री प्राप्ति और वेतन का अंतर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा चौथा, बिक्री तथा बिक्री प्राप्ति और वेतन का अंतर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखिए, साम्यवादियों की कोई पृष्ठभूमि नहीं होती है कथन है, मतलब किसका कथन है? बताइए, मार्क्स का, लेनिन का, स्टालिन का या फिर माओ से तुंग का? बताइए किसका कथन है ये? इसका आंसर हो जाएगा आपका लेनिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेनिन। 2 नंबर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 51 नंबर, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? पूंजीपति से, सैनिक से, श्रमिक से, उत्पादक से? बताइए समाजवाद का संबंध किस से है 51 नंबर सवाल में? इसका आंसर हो जाएगा श्रमिक से। ठीक है, जो मजदूर थे, श्रमिक थे, उनसे ही समाजवाद का संबंध था। आगे देखिए 52 नंबर, पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा, यह कथन किसका है? पहला नंबर माओ से तुंग का, दूसरा नंबर कार्ल मार्क्स का, तीसरा नंबर लेनिन का, चौथा नंबर स्टालिन का। बताइए इसमें क्या सही होगा? 52 नंबर। इसका हो जाएगा आंसर 3rd नंबर का, मतलब लेनिन का। ठीक है, आगे देखिए। देखिए 53 नंबर सवाल क्या है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? पहला नंबर कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में, दूसरा कार्ल मार्क्स एवं एंजेल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, तीसरा एंजेल्स ने ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, चौथा लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 53 नंबर। श्रमिकों की तानाशाही की सिद्धांत की बात कही गई थी, किसने? लेनिन ने कही थी अपनी पुस्तक रिवॉल्यूशन। चलिए अगला देखते हैं हम 54 नंबर, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है, यह कथन किसका है? बताइए 54 नंबर सवाल में। पहला है इसका ऑप्शन जोड़, दूसरा मार्क्स, तीसरा ग्रीन, चौथा मिल। बताइए किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, मतलब मार्क्स। ठीक है ये, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, लाखों लोग मार्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं, ये कथन किसका है? पहला नंबर मैक्सी का, दूसरा सेवाइन, तीसरा कार्ल पॉपर, चौथा ऑक्सफोर्ड। बताइए इसका आंसर क्या होगा 55 नंबर का? इसका हो जाएगा मैक्सी। ठीक है, चलिए एंड हो गया दोस्तों। इतने मैंने जो है 40 क्वेश्चन उस दिन करा दिए थे आपको, और ये बचे कुछ क्वेश्चन आपके मैंने अब करा दिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।